नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध जहां एक तरफ भारी तबाही मचा रहा है, वहीं इसका असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को बंद करने का कदम उठाया, जिससे मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि भारत के पास फिलहाल सिर्फ करीब 25 दिनों के ही कच्चे तेल का जो स्टॉक है वो बताया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने भारत को 30 दिनों तक रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दी है, लेकिन इसके बदले भारत को पहले से कहीं ज्यादा अब रूस को कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार को झकझोर कर रख दिया है। सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता घट रही है और कीमतें तेजी के साथ ऊपर जा रही हैं। ऐसे में भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तत्काल कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। बाजार के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि रूसी यूराल क्रूड अब भारत को ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 4 से $5 प्रति बैरल प्रीमियम पर ऑफर किया जा रहा है। यानी जो तेल पहले छूट के साथ मिल रहा था, वही अब महंगे दामों पर भारत को खरीदना पड़ सकता है। जाहिर है, कुछ हफ्ते पहले स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। फरवरी में भारतीय कंपनियों को रूसी तेल पर करीब $13 प्रति बैरल तक की भारी छूट मिल रही थी। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फरवरी के आखिर में रूसी तेल के 2 बड़े कार्गो इसी डिस्काउंट पर खरीदे थे। लेकिन युद्ध की आग तेज होते ही बाजार का समीकरण पलट गया और अब व्यापारियों ने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारत की जो प्रमुख सरकारी रिफाइनरियां हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और साथ ही मैंगलोर रिफाइनरी, रूस से जल्द आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके व्यापारियों के साथ लगातार बातचीत कर रही हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारतीय कंपनियां अब तक करीब 2 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदने के सौदे कर भी चुकी हैं और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उधर ऊर्जा बाजार से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल सबसे बड़ी चिंता कीमत नहीं बल्कि तेल की उपलब्धता है। अगर हॉर्मुज जलडब्रू मध्य लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक बाजार में तेल की भारी कमी पैदा हो सकती है। ऐसे हालात में भारत जैसे बड़े आयातक देशों को तुरंत इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी और इसी दबाव के बीच अमेरिका भी अपना रुख कुछ नरम करता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी वित्त विभाग ने भारतीय कंपनियों को 30 दिनों की अस्थायी छूट देते हुए रूस से तेल खरीदने के लिए कहा है। ये छूट केवल उन कार्गो पर लागू होगी जो पहले से समुद्र में मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय रिफाइनरीज खरीदना चाहती हैं। अमेरिका का यह भी कहना है कि यह कदम सिर्फ वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उधर अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह छूट सीमित समय के लिए है और इसका मकसद रूस को आर्थिक फायदा पहुंचाना नहीं बल्कि बाजार में जो हालात पैदा हुए हैं, जो अस्थिरता है, उसे नियंत्रित करना है। बताया यह भी जा रहा है कि भारत ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट को देखते हुए वॉशिंगटन को भी हालात को लेकर जानकारी दी है। उधर भारत की जो स्थिति है वो इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि देश के कुल तेल आयात का करीब 40% हिस्सा हॉर्मुज जलडब्रू मध्य के रास्ते से ही आता है और अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत को ऊर्जा सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत अब रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे जो वैकल्पिक स्रोत हैं, वहां से तेल आपूर्ति बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट की ये जंग लगातार सैन्य संघर्ष तक अब सीमित नहीं रही है और इसका असर सीधे अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है। और अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों को तेल की कमी, महंगाई के दोहरे संकट का सामना करना पड़ सकता है और बड़ी बात यह है कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।